अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आप सुन रहे हैं रेव क्यू, जहां हम आपके लिए लाते हैं उन नॉवेल्स के बारे में बातें जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालती हैं। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसे नॉवेल की जो पाकिस्तानी अदब का क्लासिक शाहकार समझी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उमैरा अहमद के मशहूर नॉवेल पीरे कामिल की। ये नॉवेल पहली बार 2004 में शाये हुई थी और आज भी उसकी अहमियत और असर लोगों के दिलों में वैसा ही है। ये कहानी है रूहानी बेदारी, खुद शनासी और अल्लाह के करीब होने की। आज के इस तफसीली रिव्यू में हम देखेंगे कि पीरे कामिल में ऐसा क्या है जो उसे लोगों के दिलों और जहनों में हमेशा के लिए नक्श कर गया है। सबसे पहले इस नॉवल की कहानी की बात करते हैं। पीरे कामिल की कहानी दो मरकजी किरदारों इमामा हाशिम और सालार सिकंदर के गिर्द घूमती है। दोनों का ताल्लुक बहुत ही मुख्तलिफ पस मंज़र और सोच के साथ होता है। इमामा हाशिम एक अहमदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो इस्लाम की हकीकी तालीमात से मुतासर होकर अहमदियत को छोड़कर इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला करती है। ये फ़ैसला उसकी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात लाता है, क्योंकि उसका ख़ानदान और माशरा इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ होते हैं। सालार सिकंदर दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार है। वो एक जीनियस है, लेकिन उसका ज़िंदगी का नुक्ता नज़र बहुत ही मुनफी है। उसका किरदार एक मुलहद और बहुत लापरवाह शख्स का है, जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। वो सिर्फ थ्रिल्स और इंतहाओं में जीने का ख्वाहिशमंद होता है। जब ये दोनों किरदार एक दूसरे की ज़िंदगियों में दाखिल होते हैं, तो कहानी में एक रूहानी तब्दीली और जज्बाती गहराई का सफ़र शुरू होता है। पीरे कामिल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा रूहानी सफ़र है। उमैरा अहमद ने इस नावल में खुद शनासी, ईमान और अल्लाह की तरफ रजू करने के लिए मौज़ूआत को बहुत आसान लेकिन असर अंगेज़ अंदाज में बयान किया है। इमामा और सालार की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना और अपने अंदर रूहानी रोशनी तलाश करना इस नावल का मरकज़ी मौजू है। इस नावल में पीरे कामिल का मतलब है कामिल रहना या रहनुमाई करने वाला, और ये उन्वान बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता है। इमामा और सलार दोनों अपनी ज़िंदगी के एक तारीक और उलझे हुए मरहले में होते हैं और उन्हें अपनी रूहानी तलाश में एक रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इमामा के लिए ये रहनुमाई इस्लाम की तालीमात होती हैं, जो उसे अहमदियत छोड़कर हक का रास्ता दिखाती हैं। सालार के लिए ये सफ़र उसके अंदरूनी तारीकी और बेमकसदियत से निकलकर एक बामकसद ज़िंदगी की तरफ लेकर आती है। सालार के किरदार की तब्दीली उस नावल का एक बहुत ही मजबूत पहलू है, जहां वो अपने रूहानी बेदारी के बाद अल्लाह की तरफ रुजू करता है। पीरे कामिल का सबसे पावरफुल अंसर उसके किरदार हैं, जो आपके दिल और जहन में से बस जाते हैं। इमामा एक बहुत ही मजबूत और साबित कदम किरदार है। उसका ईमान और हौसला उसे सबसे ज़्यादा मुतासर कन किरदार बनाता है। वो अपने ख़ानदान और मौशरती दबाव के ख़िलाफ़ जाकर अपने ईमान के लिए खड़ी होती है, और ये चीज़ क़ारीन के लिए एक बड़ा सबक है। सालार सिकंदर इब्तिदा में एक बहुत ही कमज़ोर किरदार है। वो एक जीनियस होता है, लेकिन ज़िंदगी को एक बहुत ही सतही अंदाज से देखता है। खुदकुशी की कोशिश, थ्रिल्स की तलाश और बेमकसदियत उसके किरदार की इब्तदाई खसूसियात हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सालार की तब्दीली देखकर क़ारीन हैरान रह जाते हैं। एक मलहद और लापरवाह शख्स का एक रूहानी और बेगर्ज इंसान में बदलना इस नावल की सबसे मुतासर कन पहलू है। ये नावल हमें सिखाती है कि लोग कैसे अपनी असल से दूर हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत से कोई भी इंसान सीधा रास्ता पा सकता है। उमैरा अहमद के तहरीरी अंदाज के बारे में बात करना ज़रूरी है। उनका लिखने का अंदाज बहुत ही आसान और पढ़ने में आसान है, लेकिन सादगी के साथ साथ उनके मुकालमे और ख़यालात को पेश करने का अंदाज बहुत ही ताकतवर है। हर जुमले के पीछे एक पैगाम होता है, जो आपको कहानी में गहराई से गर्क रखता है। उनकी ये सलाहियत को वो हकीकी खामियों से भरे और काबिल भरोसा किरदार तख्लीक करती हैं, उन्हें ख़ास बनाती हैं। पीरे कामिल में हर सूरत हाल और किरदार की तरक्की उनकी हकीकत पसंदाना है कि आप उनके किरदारों के दर्द को महसूस करते हैं
اور ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اس ناول کا ایک اور مضبوط پہلو اس کی اسلامی تعلیمات ہے۔ عمیرہ احمد نے بہت خوبصورتی سے امامہ اور سالار کی زندگیوں کو اسلام کی بنیادی اصولوں کے ساتھ مضبوط کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ امامہ حق کا راستہ چن کر کیسے دنیاوی مشکلات کا سامنا کرتی ہے اور کیسے اللہ پر یقین اسے ان مشکلات سے نکال لیتا ہے۔ اسی طرح سالار کے اندر بیرونی تبدیلی اس وقت کے علامات ہیں کہ دنیا کا سب سے بے مقصد انسان بھی اگر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کی زندگی کا حقیقی مقصد سمجھ میں آ سکتا ہے۔ عمیر احمد نے یہ ناول اس لیے بھی لکھی کہ وہ قارئین کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اسلام کا اصل پیغام کتنا خوبصورت ہے۔ جذباتی اثرات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پیر کامل ایک جذباتی جھولا ہے۔ آپ کو ناول کے دوران بہت ساری جگہوں پر مختلف قسم کے جذبات محسوس ہوتے ہیں۔ کبھی آپ امامہ کی مشکلات پر درد محسوس کرتے ہیں، کبھی سالار کے لاپرواہ رویے پر غصہ آتا ہے اور کبھی کبھی اس کی تبدیلی پر آپ دل سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ناول آپ کو آپ کے دل اور روح تک چھو جاتی ہے اور ہر قاری کو اپنی جگہ پر کچھ نہ کچھ ضرور سکھاتی ہے۔ ناول کی رفتار بہت ہی ہموار ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کرداروں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ناول کے طوالت بھی بالکل درست ہے، نہ تو بہت لمبی نہ چھوٹی۔ آپ کو کہانی کے ہر پہلو کا مزہ ملتا ہے بغیر بور ہوئے۔ پیر کامل کی کچھ خوبیاں یہ ہیں کہ کرداروں کی شاندار ترقی، خاص طور پر سالار کی روحانی تبدیلی، اسلامی تعلیمات اور روحانی گہرائی جو ناول کو ایک اعلیٰ درجے پر لے جاتی ہیں، حقیقی پلاٹ اور جذباتی وابستگی جو آپ کو پوری کہانی میں مصروف رکھتے ہیں۔ چند خامیاں جو پیر کامل کے ریڈرز کو لگتی ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ ناول کے روحانی اور مذہبی موضوعات ذرا بھاری ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ناول کی بنیادی طاقت ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ایک ایسی کہانی پڑھنی ہے جو صرف ایک محبت کی کہانی یا ڈرامہ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہو تو پیر کامل آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ یہ ناول آپ کو متاثر کرے گا، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دے گی اور آپ کو زندگی کے بارے میں ایک نئی سوچ دے گی۔ میری طرف سے اس ناول کو ملتے ہیں 10 میں سے 10 ستارے۔ یہ ایک لازمی پڑھنے والا ناول ہے جو آپ کو گہرائی تک متاثر کرے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا تو میرے چینل ریو کیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اردو کے ناولز پہ ریویو سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔